सो हाय किसी मैं सूरज, आप देखें के एस आई ट्यूटोरियल। आज के में हम बात करेंगे हाउ टू रिमूव ब्लॉक टेम्पलेट फुटर। तो आप किसी भी ब्लॉक के टेम्पलेट के फुटर को किस तरीके से रिमूव कर पाएंगे। और आज के मैं आपको कंप्लीट जो है गाइड करने वाला हूँ कि कोई भी टेम्पलेट हो, किसी भी तरह का टेम्पलेट क्यों ना हो, अगर आप उसके फुटर को रिमूव करना चाहते हैं, जो भी टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी टेम्पलेट के फुटर को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैं आज के में बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप उसके फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो कई बार होता है कि जो है कि एक जो कि फ्री वर्जन वाले टेम्पलेट होते हैं, कई उनके टेम्पलेट के फुटर रिमूव नहीं होते हैं, रीडायरेक्ट होते हैं किसी अदर वेबसाइट पे। तो उस तरह के टेम्पलेट को आप रिमूव करना चाहेंगे तो वो इजीली रिमूव नहीं होते हैं। उसके लिए अलग जो है कि तरीका है, मैं आपको बता दूंगा कभी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एकदम टोटली फ्री होते हैं, अगर हम बात करें टोटली फ्री होते हैं, वो टेम्पलेट का अगर फुटर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ईजिली आप किसी भी तरह के टेम्पलेट क्यों ना हो उसके फुटर को आप रिमूव कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये फुटर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा होगा। ये जो फुटर है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हर एक टेम्पलेट में जब आप टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो कुछ इसी तरीके का फुटर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बात यहाँ पे ये करें तो उसको रिमूव हमें करना होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने रिमूव कर रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टेम्पलेट में आप देखते हैं केस आईडी ट्यूटोरियल को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कॉपीराइट @2020 बाय केस आईडी ट्यूटोरियल। ठीक है, मतलब केस आईडी ट्यूटोरियल का ये पूरा का पूरा मतलब यहाँ पे आपको फुटर में देखने को मिल रहा होगा। हमारा जो टेम्पलेट है उसका नाम से मिलता जुलता यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसको रिमूव किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसी चीज़ को मैं रिमूव करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसी चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे रिमूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है कि चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए फटाफट से हम सीख लेते हैं। सो फुटर को किस तरीके से रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप जो कि एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो ये जो वर्जन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लॉगर का न्यू वर्जन है। यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओल्ड वर्जन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हम बात करें जो ओल्ड वर्जन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसमें। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करके आप उस अपने फुटर को या फिर किसी भी तरह के फुटर को, अगर हम बात करें कोई भी ब्लॉगर का टेम्पलेट है या फिर उसके फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये न्यू वर्जन का ब्लॉगर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि डिफरेंस है। यहाँ पे आपको करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आप जो है कि यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आपको टैब दिख रहा होगा, ये थीम का, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। थीम के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, न्यू ब्लॉगर में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आपको सिंपली मैं तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो क्लासिक में चले जाना है, लेकिन ये क्लासिक भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। जो क्लासिक का आपको टैब दिख रहा है इसके ऊपर जाके और आप थीम में जाके जैसा आप पहले से करते थे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाइए, क्योंकि क्लासिक भी कब तक रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे थीम पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप थीम पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो ये 3 डॉट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, सिंपली आपको इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपको बहुत सारे 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिट HTML का टैब आ जाता है। ठीक है, एडिट HTML का टैब में आपको क्लिक करना होता है और जैसे आप एडिट HTML पे क्लिक करते हैं तो ये आपके HTML में लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ओल्ड वर्जन था ब्लॉगर का वो बिल्कुल ही यहाँ से बहुत ही डिफरेंस है। ये न्यू में आप देखेंगे तो कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है नीचे की तरफ, और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ 2-4 टैब यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं भी HTML में क्लिक कर देना है, एक क्लिक आपको करना है। उसके बाद Ctrl+F करना है, Ctrl+F दबाना है। जैसे आप Ctrl+F दबाएंगे ये जो कि सर्च टैब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्च टैब है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑन हो जाएगा। फिर आपको उसके बाद क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो कि सिंपली आप जो है कि यहाँ पे सर्च करेंगे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे आप तो जो भी टेम्पलेट का फुटर है उसके नीचे आप आएंगे तो उसके नीचे आपको जो है कि उस टेम्पलेट का नाम लिखा हुआ मेंशन किया हुआ मिलेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने चेंज कर रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा KSI ट्यूटोरियल कॉपीराइट बाय 2020। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप नए टेम्पलेट को यूज़ करते हैं, किसी भी नए टेम्पलेट को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका नाम भी आपको यहाँ पे मैंशन किया गया रहता है। कुछ इस तरीके का अगर हम बात करें तो उसका नाम यहाँ पे आपको मैंशन किया हुआ मिलेगा। तो उसके नाम को आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। इसके नाम को जैसे कि सपोज करिए KSI ट्यूटोरियल है, और अगर आप कोई नया वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम जो है कि फुटर में होगा 100% होगा। उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको टेम्पलेट में चले आना है। टेम्पलेट में आने के बाद जो सर्च बार हमने ऑन किया था, मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्च बार हमने यहाँ पे ऑन किया था Ctrl+F करके, उसके अंदर हमें जो है कि आके पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे उसके बाद हमें एंटर प्रेस करना है। सो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आप देखते हैं एक केस आईडी का कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो जहाँ जहाँ भी केस आईडी ट्यूटोरियल का नाम होगा वहाँ पे आएगा, उसको कंटिन्यू जो है कि आपको क्या करना है, इसको एंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, जैसे एंटर प्रेस करते रहना है, तब तक प्रेस करना है जब तक कि आपको यहाँ पे शो ना हो जाए।
देख सकते हैं हम एंटर प्रेस कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। देखिए कई बार होता है कि ये न्यू ब्लॉगर में सर्च नहीं कर पाता है, कई बार जो है कि हमारे जो भी कंटेंट है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता है। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में जो है कि आपको क्या करना है, बैक चले आना है। एक और तरीका बता रहा हूँ न्यू ब्लॉगर में अपने फुटर को रिमूव करने के लिए, और खास करके अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो इस टेम्पलेट के फुटर को आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा और भी कोई भी फुटर को रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी टेम्पलेट के फुटर को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताया कि सर्च करके आप जो कि फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2-3 बार एंटर प्रेस करना होगा कंटिन्यू, हो सकता है आपके में काम कर जाए। लेकिन अगर नहीं करता है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लेआउट में आना है, और लेआउट में आके जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो लेआउट में मैंने क्लिक किया, और लेआउट में क्लिक करने के बाद सिंपली जो है कि इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊँगा, और नीचे आके मैं जैसे ही नीचे आता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप देखते हैं कॉपीराइट बाय, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपीराइट बाय नोट्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपीराइट्स नोट्स। इसको आपको जो है कि इसको एडिट के टैब है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको एडिट करना है। ठीक है, इसके ऊपर एडिट के टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए सम टाइम होता है कि बहुत सारे फुटर्स में नहीं आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये मैंने दे रखा है यहाँ पे KSRD ट्यूटोरियल, ये देख सकते हैं ये जो KSRD ट्यूटोरियल का है, ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। ये देखिए KSRD ट्यूटोरियल यहाँ पे दे रखा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे KSRD ट्यूटोरियल। और अगर इसके ऊपर क्लिक करता है कोई तो ये लिंक ओपन होता है, मतलब KSRD ट्यूटोरियल का ही लिंक ओपन होता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों लिंक ओपन होता है। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये तो हमारा टाइटल हो गया KSRD ट्यूटोरियल का। यहाँ पे आपको टाइटल देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ये एज इट इज ही रहेगा, उन लोगों का ही टेम्पलेट का नाम रहेगा। लेकिन आपको सिंपली वहाँ पे अपना नाम यहाँ पे चेंज कर देना है कुछ इस तरीके का। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, सपोज करिए किसी और का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे KSRD। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ KSRD सपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कर दिया KSRD सपोर्ट। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो KSRD ट्यूटोरियल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं KSRD ट्यूटोरियल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे KSRD सपोर्ट। अब यहाँ पे KSRD सपोर्ट लिखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप देखते हैं ये URL, ये जो डॉट है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो भी डॉट है, ये जो डॉट है छोटा सा, ये डॉट को आपको ऐसे ही एज इट इज़ आपको रखना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कुछ भी ये इन्वर्टेड कॉमा के जैसा दिया गया है उसको एज इट इज़ रखना है, और अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उनके इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप इस नए टेम्पलेट को लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको रहेगा, जो कि हैशटैग के जैसा रहेगा कुछ इस तरीके का। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, उसके जगह पे आपको हैशटैग को कुछ इस तरीके कॉपी करके सिलेक्ट करना होता है हैशटैग को, उसके बाद जो Ctrl+V कर देना होता है, मतलब जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है। तो सिंपली ये पेस्ट हो चुका है और ये कुछ इस तरीके आ चुका है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके कॉपीराइट बाय ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर रिमूव करना चाहते हैं आगे से तो रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि अगर आप कॉपीराइट बाय जो है कि 2020 इन सबको रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनको कुछ इसी तरीके से रह सकता है। देखिए कुछ किसी में 2013 होता है और इसमें जो कि 2020 है, तो मैं इसको 2020 को 21 कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कर दिया यहाँ पे सेव, और फिर मैं यहाँ पे करूँगा इसको रिफ्रेश, और रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊंगा कि फुटर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखते हैं KSRD सपोर्ट, यहाँ पे KSRD ट्यूटोरियल था, KSRD सपोर्ट हो चुका है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही होगी ये चीज़ें 2021, ठीक है 2021, ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जा रही होगी। तो सिंपल है, बहुत ईजी है टेम्पलेट को रिमूव करना, और इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इस टेम्पलेट के फुटर को रिमूव करने के लिए, या फिर किसी भी टेम्पलेट के फुटर को आप रिमूव करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि उसके फुटर को टेम्पलेट को रिमूव होगा या नहीं होगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।